नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 12 साल की बच्ची से रेप के मामले में समाजवादी पार्टी लगातार राजनीतिक दलों के निशाने पर बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सपा नेता मोहित खान पर नाबालिग लड़की को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ रेप करने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। इस मामले में दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक मोहित खान ने लड़की को पापड़, बिस्किट वगैरह का लालच देकर अपनी बेकरी में बुलाया और उसे कोई नशीली दवा खिलाकर कथित रूप से उसके साथ रेप किया। मोहित और उसके कर्मचारी को 30 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसकी बेकरी भी सील कर दी गई। इसके अलावा उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है और बेकरी में बन रहे सामानों का भी सैंपल लिया गया। उत्तर प्रदेश के इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन जारी है। कल शनिवार दोपहर मामले में मुख्य आरोपी मोइन खान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया तो शाम होते ही मुख्यमंत्री की तरफ से पीड़िता को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। स्थानीय विधायक अमित सिंह चौहान ने पीड़िता के घर पहुंचकर परिजनों को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान जिला अधिकारी चंद्रविजय सिंह और एसएसपी राजकरण नैयर भी मौजूद रहे। अयोध्या के कथित गैंगरेप केस को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब इसी क्रम में भाजपा के बाद बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने समाजवादी पार्टी को घेरा है। विश्वनाथ पाल ने कहा कि मुझे मीडिया के लोगों ने बताया है कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कह रहे हैं तो यह गलत है। किसी दल को अपराधियों के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। बसपा नेता ने आगे कहा कि जहां तक डीएनए जांच की बात है तो पीड़िता अस्पताल में भर्ती है और जब वह खुलेआम बयान दे रही है तो डीएनए जांच की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी इस तरह की बात कर रही है तो वह अपराधियों को बचाना चाह रही है। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने इस तरह की किसी घटना में कोई डीएनए जाँच कराई थी। आपको बता दें कि इससे पहले यानी कल शनिवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि अयोध्या के भदरसा मामले में बिना डीएनए टेस्ट के भाजपा का आरोप दुराग्रहपूर्ण माना जाएगा। कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। अखिलेश ने कहा था कि जो भी दोषी हैं उन्हें कानून के हिसाब से पूरी सज़ा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी ना बख्शा जाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। यही न्याय की मांग है। साथ ही उन्होंने मांग की कि सरकार पीड़ित परिवार को तत्काल 20 लाख रुपए की सहायता प्रदान करे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के भदरसा में 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप कांड को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए एक बड़ी मांग रखी है। अपनी मांग में उन्होंने पीड़िता को अच्छा चिकित्सीय प्रबंध कराने, पीड़िता की हर संभव और सुरक्षा सुनिश्चित करवाने के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि बलात्कार पीड़िता के लिए सरकार अच्छे से अच्छा चिकित्सीय प्रबंध कराए। बालिका के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। माननीय न्यायालय से विनम्र आग्रह है कि स्वतः संज्ञान लेकर स्थिति की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए अपने पर्यवेक्षण में पीड़िता की हर संभव सुरक्षा सुनिश्चित करवाएं। अखिलेश ने आगे कहा कि बदनीयत लोगों का इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण करने का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। अयोध्या की इस घटना पर यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि लोग समाजवादी पार्टी की सरकार को गुंडों की सरकार कहते थे, आज लोग एनडीए सरकार को बुलडोजर सरकार कहते हैं। इस सरकार से अपराधी डरते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधी खुले बैल की तरह घूमते थे, अपराधियों को संरक्षण मिलता था। अगर अखिलेश यादव को सरकार की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है तो उन्हें खुद इस विषय पर जांच कर लेनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने SC/ST में क्रीमी लेयर के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उस पर हमारी भी असहमति है
और इस असहमति को हमने प्रमुखता से दर्ज किया है। इस बात से हम स्पष्ट हैं कि अनुसूचित जाति का आधार छुआछूत है, इसका शैक्षणिक या आर्थिक आधार नहीं है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं हो सकता, क्योंकि आज भी उदाहरण एक दलित युवक का दिया जाता है जिसे घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है। कई ऐसे बड़े नाम हैं जो बड़े पदों पर हैं, लेकिन उनके भी मंदिर जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर होता है। हम यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दाखिल करने वाले हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया था कि पार्लियामेंट में उनके दिए गए चक्रव्यूह वाले बयान के बाद जांच एजेंसी ईडी उनके यहां छापेमारी का प्लान बना रही है। अब राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर एक पोस्ट कर बीजेपी को चेतावनी दी। सिंघवी ने कहा कि अगर ईडी राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के बारे में सोचती है तो देश बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोक देगा। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि इस बारे में कभी मत सोचना, कभी नहीं। वहीं इससे पहले कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बीजेपी सरकार की ओर से राजनीतिक उत्पीड़न के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी विभाग जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग किए जाने पर चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरक्षण के मामले पर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बिना शर्त बातचीत की पेशकश की है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में छात्र आरक्षण के मुद्दे को लेकर कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान पिछले महीने करीब 200 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से कई लोगों की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई थी। इस बीच शेख हसीना का कहना है कि वे हिंसा को खत्म करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि जिन भी लोगों की जानें गई हैं उनको इंसाफ मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है। केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और तलाशी अभियान आज छठे दिन भी जारी है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक मरने वालों की संख्या 308 पहुंच गई है। वायनाड जिला कलेक्टर मेघाश्री DR ने जानकारी देते हुए बताया कि बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है और आज 1300 बल अलग अलग सेक्टरों और क्षेत्रों में तैनात हैं, जिन्हें हमने चिन्हित किया है। स्थानीय स्वयंसेवक भी वहां मौजूद हैं और 2000 से अधिक लोग राहत अभियान में भाग ले रहे हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि कल एक ऐसी स्थिति थी जब बचाव अभियान के लिए गए स्वयंसेवक पानी में फंस गए थे। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी वहां पहुंचे वह सुरक्षित वापस आए, हम आने वाले लोगों की सही गिनती कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से आई बाढ़ के बाद अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि बचाव कर्मी लापता 45 लोगों की तलाश कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार सेना, NDRF, SDRF, ITBP, CISF, हिमाचल प्रदेश पुलिस और होमगार्ड की टीमों के 410 बचाव कर्मी ड्रोन की मदद से तलाश में जुटे हैं। बता दें कि 31 जुलाई की रात को कुल्लू के निरमंड, सैंज और मलाना, मंडी के पधर और शिमला के रामपुर उपमंडल में बादल फटने की घटनाओं के बाद से करीब 45 लोग लापता हैं। मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर की, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। इस फोटो में राहुल गांधी के सिर पर मुस्लिम समुदाय की टोपी, माथे पर चंदन और तिलक, गले में क्रॉस का लॉकेट देखा जा सकता है। इस तस्वीर के नीचे कैप्शन में लिखा है, जाति जीवी जिसे बिना जाति पूछे जातीय गणना करनी है। अब सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस एडिटेड फोटो को लेकर कंगना काफ़ी ट्रोल हो रही हैं। आपको बता दें कि इस फोटो के बाद एक अन्य इंस्टाग्राम स्टोरी में कंगना ने लिखा कि दूसरी बार भारत को टुकड़ों में बांटने की बात मत करना, किसी भारतीय से उसकी जात पूछने जैसी छोटी बात मत करना। करने को तो बहुत कुछ है जो तुम कर सकते हो, लेकिन अपने ही घर में आग लगाने जैसी बात मत करना। सुना तो तुमने भी होगा राहुल गांधी जी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। भाजपा नेता
कंगना रनौत के बयानों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि बीजेपी के अधिकांश लोगों की दुकान राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलने से चलती है। ज्यादातर की उपयोगिता सिर्फ उनके खिलाफ झूठ फैलाना, दुष्प्रचार करने में है। इनमें से अधिकांश इस उम्मीद में फुदकते रहते हैं क्योंकि यह जानते हैं कि यह पार्टी में आगे बढ़ने का और नरेंद्र मोदी की शाबाशी पाने का सबसे आसान रास्ता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि यह पार्टी कार्यकर्ता, प्रवक्ता, सांसद, मंत्री बनने की बजाय ट्रोल बनकर खुश हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तरस आता है कि जिस समय इस देश के 3 राज्य केरल, हिमाचल और उत्तराखंड गंभीर आपदा से जूझ रहे हैं, ऐसे वक्त में बीजेपी और कंगना जैसे नकारे सांसदों की प्राथमिकता राहुल गांधी के खिलाफ कोरी बकवास करना है। वो पहले भी बेसिर पैर की बात करती थीं और अब भी वही कर रही हैं। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि और शांति दें। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत के बाद अब लेबनान की राजधानी बैरूत में स्थित अमेरिकी दूतावास ने भी अपने नागरिकों को किसी भी उपलब्ध टिकट पर जल्द से जल्द लेबनान छोड़ने को कहा है। बता दें कि इसी तरह की चेतावनी इससे पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने भी जारी की थी। लैमी ने कहा था कि क्षेत्र में स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है। वहीं जॉर्डन के विदेश मंत्री ने भी चेतावनी जारी करते हुए अपने नागरिकों से तुरंत लेबनान छोड़ने की अपील की है। आपको बता दें कि मध्य पूर्व में हालात बिगड़ने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि बुधवार को तेहरान में हुई हमास के नेता इस्माइल हनिया की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।